नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीज क्विज में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि समुद्र में जहाज का पानी के ऊपर तैरना किस नियम पर आधारित है। दोस्तों आप देखे होंगे कि समुद्र में जो जहाज होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती हैं, या फिर लोग जो होते हैं पानी के ऊपर तैरते हैं। तो ये किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, या फिर बर्नौली के प्रमेय द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था कि जो वस्तु पानी में जाएगी उसके द्रव्यमान कितना ही वहाँ से पानी हटा दिया जाएगा। यही सिद्धांत है किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत था। और इसी सिद्धांत के तहत जो व्यक्ति होते हैं वो पानी पर तैरते हैं, जो जहाज होते हैं वो भी पानी पे तैरती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि आकाश का जो रंग होता है नीला क्यों होता है। आप यहाँ पे देखिए कि जो आकाश का रंग होता है, अभी आप देख रहे होंगे कि आकाश का रंग नीला है। अगर आप घर में बैठे हैं तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर जो बाहर है उसको दिख रहा होगा कि आकाश का रंग कैसा है, नीला है। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, वायुमंडल में ऑक्सीजन के कारण, या फिर धूल के कारण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। क्या होता है? फैलना। यहाँ पे सिंपल भाषा में आप समझिए कि प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। अब आप समझिए कि जो नीला रंग होता है, इसका तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य होता है ये बहुत ही कम होता है। और तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण मेरे प्यारे भाई ये लड़ जाता है धूल से, वायुमंडल में जो उपस्थित धूल है उससे लड़ जाता है, और ये इसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी फैल जाता है बहुत। इसलिए इसका जो प्रकीर्णन होता है ज़्यादा होता है, और इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। वहीं अगर हम लाल की बात करेंगे, रेड कलर की, तो इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है, और ये लड़ने के बाद भी उतना ज़्यादा विचलित नहीं होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। तो पूछेगा प्रकीर्णन किसका सबसे कम होगा? लाल का। ज़्यादा इसमें कौन होगा? नीला का, या फिर बैगनी का आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि न्यूटन के गति के किस नियम को मेरे प्यारे साथियों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे आप समझिए कि न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का हम नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम होगा, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, संवेग का नियम। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका पहला नियम, यानी कि प्रथम नियम। अब न्यूटन का प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम इसका क्या था? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई तब तक करते रहेंगे जब तक कोई बल न लगाया जाए, यानी कि आपके शरीर में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा आविष्कार न हो जिसके कारण आपको कहीं जाना पड़े। तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हैं तो तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि आप पर कोई बल न लगे, यानी कोई क्रिया और न हो। आप तब तक घूमते रहेंगे जब तक कि आप पर कोई क्रिया न हो। यही इसका क्या था? सिद्धांत था प्रथम नियम का, न्यूटन के प्रथम नियम का। यानी कि कोई वस्तु है वो तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए, यानी कि घर्षण न लगाया जाए, या कोई वस्तु तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उस पर बल कोई न लगाया जाए। यही इसका क्या था? सिद्धांत था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर चौथा नंबर पूछा है कि किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है। मान लीजिए कोई तारा नीला है, सफ़ेद है, या फिर लाल है, वो क्या दर्शाएगा? वो क्या दर्शाता है? उसकी दूरी, तापमान को, उसका द्रव्यमान और उसकी उम्र को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका टेम्परेचर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? टेम्परेचर। मान लीजिए कोई तारा एकदम नीला है, मान लीजिए कोई तारा कैसा है? नीला है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है। कोई तारा लाल है, यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत कम है, यानी कि सबसे कम है। तो यहाँ पर जो नीला होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो लाल होगा उसका टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा। यही उसका क्या है? सिद्धांत है। यानी कि जो रंग होता है तारे का वो क्या दर्शाता है? उसका तापमान और उसकी उम्र भी दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका तापमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो ओम का नियम होता है किस पर लागू होता है। जो ओम का नियम होगा वो किस पर लागू होगा? आप 10वीं कक्षा में पढ़े हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सिर्फ धातु चालक होता है, धातु चालकों पर। धातु जो भी है, जैसे धातु चालकों, धातु जो चालक है उस पर यह क्या होगा? ओम का नियम लागू किया जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी तारे का रंग नीला है तो इसका क्या अर्थ है। यदि किसी तारे का रंग नीला है तो इसका अर्थ क्या है? मैंने पीछे बताया कि इसका अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यधिक गर्म, यानी कि ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक गर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को मेरे प्यारे भाई विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, हीटर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायनमो, यानी कि जनरेटर। जनरेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनरेटर जो होता है धक 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 चालू कर देंगे, एक के बार में यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। जो परोज रोज होता है हमारे गाँव में, हम देसी हैं तो देसी हैं इसलिए हमारे गाँव पे जो परोज होता है, जो भी हमारे पे शादी होती है इसमें जनरेटर होता है। तो जनरेटर आता है तो जनरेटर चालू करने के बाद बिजली आता है, यानी कि जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर का रंग कौन सा होता है। पूछा है कि इंद्रधनुष आप देखे होंगे बरसात के मौसम में आसमान में दिखता है। तो जो इंद्रधनुष होता है
उसमें सबसे बाहरी रंग कौन सा होता है? सबसे बाहरी होता है लाल और सबसे अंदर का होता है बैगनी। बैगनी से याद करेंगे, बहुत से बैगनी, बहुत से बाहर, बाहर का उल्टा अंदर, अंदर यहाँ पे बैगनी हो जाएगा और लाल यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाहरी हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत ही शानदार है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पूर्ण चक्र में जो प्रतिवर्ती धारा होती है यानी कि AC, इसका जो औसतन मान होता है वो क्या होता है? एक पूर्ण चक्र में जो प्रतिवर्ती धारा होती है इसका औसत मान क्या होता है? तो इसका औसत मान क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 0 होता है। यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि जो प्रतिवर्ती धारा होती है जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा कम होगी, यानी कि इतना बढ़ गई तो इतना कम हो जाएगी, यानी कि कुल कितना चली? कुल कितना चली? तो कुल 0 चला, यानी कि औसत इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंट्रोपी शब्द का क्या अर्थ है? जो एंट्रोपी शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ है तंत्र में अवस्था का माप, यानी कि इसके द्वारा, जो एंट्रोपी के द्वारा है, हमारी जो आकाशगंगा है इसकी जो लंबाई है या फिर इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ रहा है, दिन पर दिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, दिने पे दिन और ही बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? 11 नंबर की प्रकाश तरंगों का जो ध्रुवण होता है यह किस सिद्धांत सिद्ध करता है? वो क्या सिद्ध करता है? जो प्रकाश तरंगों का ध्रुवण होता है यह सिद्ध आखिर करता क्या है? तो प्रकाश एक कण है, यह सिद्ध करता है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या फिर प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है या फिर प्रकाश एक ऊर्जा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी फॉर बाबू, बी फॉर बाबू सोना। तो यहाँ पे प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और यह क्या सिद्ध करता है? प्रकाश तरंगों का ध्रुवण इसे सिद्ध करता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा पर फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2, यानी इसे हाफ बोल सकते हैं। तो हाफ mv²। पूछा है कि वेग अगर दोगुना कर दीजिए, यानी कि वेग के स्थान पर हम दोगुना कर दें, वेग के स्थान पर 2 कर दें, तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो v² था, तो यानी कि दुगुना के 4 यहाँ पे हो जाएगा, दुगुना के 4 हो जाएगा, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 13वां नंबर की घर्षण जो होता है किस दिशा में कार्य करता है? जो घर्षण होता है किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण जो होता है मेरे प्यारे भाई वो गति की दिशा से विपरीत दिशा में कार्य करता है। मान लीजिए गति पूर्व में हो रही है तो जो घर्षण होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, यानी कि उसके अपोजिट दिशा में होगा, सिंपल सी बात है, यानी कि गति के विपरीत दिशा में होगा, गति के विपरीत दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है? यहाँ पर दूरदृष्टि दोष है और इसमें लेंस कौन सा लगाएगा? तो दूर है, तो दूर छोटा शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन दोनों में से। अब इन दोनों में से छोटा कौन है? तो उत्तल है, तो उत्तल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक पसंद आई कि नहीं कमेंट में जरा बताइए, ये ट्रिक पसंद आई कि नहीं कमेंट में जरा बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्तल हो जाएगा। अगर दूरदृष्टि अगर निकट पूछता तो निकट में ज़्यादा शब्द है और ज़्यादा शब्द वाला इन दोनों में से कौन है? अवतल। ये दोनों नहीं होता है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में सिर्फ यही 2 होता है। अब निकट किस में होता है और दूर किस में होता है, इसमें लोग कन्फ्यूज आ जाता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है? मैंने पीछे ही बताया कि जो निकट दृष्टि दोष होगा उसमें अवतल लेंस लगाया जाएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? 16वां नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि किस में से नहीं गुजर सकती? यहाँ पे ध्वनि पूछा है कि किस में से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि मेरे प्यारे भाई किस में से नहीं गुजर सकती? लोहा में से, पानी में से, या फिर क्या है? निर्वात है, और क्या है? यहाँ पे हवा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात में से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे निर्वात हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक सामान्य स्विच का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? एक सामान्य स्विच सेल का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? तो 1.5 वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 18 नंबर कि लेंस का जो नियम है किस संरक्षण का परिणाम है? लेंस का जो नियम है वो किसके संरक्षण का परिमाण है? तो यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, कैंडेला क्या होता है, ज्योति तीव्रता का, मीटर क्या होता है, लंबाई का, किलोग्राम क्या होता है, आपका द्रव्यमान का होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मैंने बताया किलोग्राम, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 20, जो कि किसके थे? तो फिजिक्स के थे। आज हमने बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आपने कितने आंसर जो हैं एकदम सही सही मारे हैं 20 क्वेश्चन में से? जरा कमेंट में बता दीजिए कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। 20 में से कितने आंसर आप सही किए हैं, आप कमेंट में बता दीजिए। और वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।